हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो आज हम लोग पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सी लैंग्वेज का जो सीरीज़ है, कंटिन्यूएशन है, उसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंटर्स के बारे में। ओके, तो पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट का मतलब पॉइंटर्स जो है बेसिकली टोटली जो एक डिपेंडेंट किस पे है? एड्रेस पे डिपेंडेंट है। और इसका मेन रीज़न क्या था इंट्रोडक्शन का कि आप एफिशिएंट यूज़ करें मेमोरी का, क्योंकि सी आपको क्या है, मेमोरी का भी एक्सेस देता है। ठीक है, कि आप अब चाहे तो मेमोरी का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं खुद से। तो अभी जैसे एड्रेस का अगर बात हो रहा है तो पहले जैसे एड्रेस का मेन पहले कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? वेरिएबल्स में आते हैं, राइट? आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं सी लैंग्वेज में, जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, एक अगर यहाँ मैं वेरिएबल बनाऊँ, अगर मैं लिखूँ कि इंट नम इक्वल टू 5, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बेसिकली हो क्या रहा होगा बैकग्राउंड में मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक मेमोरी है। ठीक है, मान लीजिए एक मेमोरी है मेरे पास, ये मेरा मेमोरी है। इधर पे कोई एक ब्लॉक पे मेरा एक वैल्यू स्टोर हुआ 5। ठीक है, अब इस 5 का रेफरेंस किसके पास है? इस 5 का रेफरेंस किसके पास है? नम के पास है। बट क्या एक्चुअल में मेरा नम 5 का रेफरेंस रख रहा है? नहीं, नम क्या रख रहा है? 5 जो ब्लॉक है मेमोरी में, इसका एक एड्रेस होगा। इस एड्रेस का मान लीजिए C12 करके लोकेशन का नाम है। ठीक है, एड्रेस है। तो नम बेसिकली इसको ना पॉइंट करके ये इसका एड्रेस रखता है। ठीक है, तो जब आप बाद में बोलते हैं ना भाई कि मेरे को नम का वैल्यू बताओ क्या है, तो नम क्या करेगा, देखेगा कि भाई मेरे पास क्या एड्रेस है, तो इसके पास क्या एड्रेस है? C12। तो कम प्रोग्राम जो है C12 एड्रेस पे जाके देखता है, अच्छा इसका वैल्यू क्या है? C12 पे 5 है, तो जाके वैल्यू क्या फेच करेगा? 5। ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड कि जो वेरिएबल है वो ना कि डायरेक्टली वैल्यू रखता है, बट उस वैल्यू किस एड्रेस पे लोकेटेड है? C12 पे, राइट? इस केस में तो वो C12 का रेफरेंस रखता है, एड्रेस मतलब वैल्यू रखता है। तो प्रोग्राम इस एड्रेस की हेल्प से वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के बैकग्राउंड में कि वो एड्रेस का कैसे यूज़ करता है। अभी यही चीज़ अगर हम लोग एरेस के केस में सोचें, ठीक है, अगर मैं एरे का अगर यहाँ पे ट्राई करूँ लिखने का, तो सी का अगर एरे का बात करूँ तो मैं मान लीजिए एक इंट ARR करके बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसमें 4 वैल्यूज़ है और इस 4 वैल्यूज़ में वैल्यूज़ क्या क्या है? 1 2, ऐसे कुछ भी मान लीजिए, फ़िलहाल के लिए ऑर्डर में लिख देता हूँ, 3 4। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो अब मैं जब बोलता हूँ कि मैं अगर मान लीजिए अभी प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करो, नॉर्मली आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ एरे ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है, मेरे को बताओ, और मेरे को बताओ एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मेरे को बताओ क्या है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में कंपाइलर कैसे लाता होगा? अभी जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक है, अगर यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक है, फिर से अगर मैं बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना दूँ, ये मान लीजिए आपका स्टोरेज है। तो अभी क्योंकि एरे क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी में एलोकेट होता है, तो क्योंकि ARR4 मैंने लिखा है यहाँ पे, ARR4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ब्लॉक्स एलोकेट हुआ मेरे लिए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ वैल्यूज आ गए 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लीजिए 1 का एड्रेस क्या था, मेमोरी में 10 था, तो 2 का क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है तो 11 होगा, 3 का 12 होगा, 4 का क्या होगा, 13 होगा, राइट? मैं 14 लिख रहा था, 13 होगा। ओके, तो ARR ऑफ 0 जब मैं बोलता हूँ तो बैकग्राउंड में होता क्या है? तो जो ARR है ना, ARR, वो बेसिकली अगर मैं सिंपली ARR का बात करूँ तो वो क्या रखता है ना, जो फर्स्ट लोकेशन है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका मेमोरी लोकेशन रखता है। तो बेसिकली ARR की वैल्यू क्या रहती है? 10 रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट का लोकेशन क्या है? 10 है। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे ARR ऑफ 0 चाहिए, तो ARR ऑफ 0 जो है, ये जो ARR ऑफ 0 है, इसको बैकग्राउंड में कंपाइलर या प्रोग्राम क्या करता है, इसको ऐसे लिखता है ARR, उसमें आप 0 डालिए। 0 मान लीजिए आप कितना आगे मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, तो ARR की वैल्यू क्योंकि क्या है, 10 है, तो 10 में जब मैं 0 ऐड करूँगा तो रिजल्टेंट क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। ठीक है, अब प्रोग्राम को पता चलेगा, अच्छा ये है लोकेशन, मुझे ये लोकेशन से जाके वैल्यू फेच करनी है, तो वो आएगा 10 लोकेशन पे और उसको रिजल्टेंट में वैल्यू क्या मिली ARR ऑफ 0 की? उसको मिल गई 1। अब वही लॉजिक से अगर देखें ARR ऑफ 2, तो अगर यही फॉर्मूला पे डाले तो ARR ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पे? ARR ऑफ 2 को इंटरनली प्रोग्राम कैसे ट्रीट करता है? ARR जो कि उसका बेस लोकेशन है, उसमें तुम और 2 एड्रेस आगे बढ़ो, तो ARR ऑफ का वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, और उसमें मैं 2 आगे जा रहा हूँ, तो कंपा मतलब प्रोग्राम को क्या पता चला, मुझे जो 12 लोकेशन पे एड्रेस पे जो वैल्यू है ना वो उठाओ, तो वो जाएगा और देखेगा मेमोरी में भाई 12 लोकेशन पे क्या वैल्यू है, तो देखेगा 3 है, तो ARR2 का रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है? 3 आता है। तो इस तरीके से क्या है, एड्रेस का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इवन एरे का बैकग्राउंड भी ऐसे चलता है। ठीक है,
तो अब इसका अगर रिलेशन हम लोग आए पॉइंटर्स का, कि पॉइंटर्स का एड्रेस से क्या रिलेशन है। तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी जैसे हम लोग ARR ऑफ 0 ARR ऑफ 2 कर रहे हैं, तो ये तो बैकग्राउंड में प्रोग्राम उस मेमोरी को हैंडल कर रहा है, मेमोरी एलोकेट करना और उसको मैनिपुलेट करना। बट अगर हम लोग ये चाहे कि हम लोग खुद से अपना मेमोरी एलोकेट करें, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि मेरे को जितना स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है ना, मैं उतना ही लूँ। मेरे को जैसे एरे में क्या है, एरे क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। मुझे मान लीजिए 50 चाहिए, बाद में हो सकता है कल मुझे 60 वैल्यूज़ का रिक्वायरमेंट हो, तो अगर मैं एरे पे रहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक बड़ा साइज़ फिक्स रखना पड़ेगा, ताकि अगर मेरा रिक्वायरमेंट बढ़े भी तो मेरा जो आउटर इंडेक्स है बड़ा, जैसे 100, उसके अंदर रहूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर 100 में 60 यूज़ कर रहे हैं, 40 स्पेसेस तो आपका जो है वो तो वेस्ट जा रहा है लोकेशन, मतलब मेमोरी का क्या हो रहा है, वो मेमोरी रिजर्व भी है, उसके साथ ही साथ वो यूज़ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि आप इनएफिशिएंट मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आज 30 रिजर्व्ड है और 30 यूज़ हो रहा है, कल मान लीजिए 10 एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप उसी 30 में एक्स्ट्रा 10 ऐड कर लीजिए जब रिक्वायरमेंट है, तो ना कि आपको 100 पहले से रखना पड़ेगा और उसी में 10-10 यूज़ होगा और जो नहीं यूज़ हो रहा है वो वेस्ट जा रहा है। तो आपको एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन कौन देता है, पॉइंटर्स देता है। बट पॉइंटर्स का तो हम लोग यूज़ का बहुत बात कर लिए, बट पॉइंटर्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर आते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंटर्स का अगर बात करें तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को पॉइंट करना है। जैसे वेरिएबल भी क्या करता है, किसी जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका मेमोरी एड्रेस को ही तो पॉइंट करता है, तभी तो आप एड्रेस के हेल्प से किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, पॉइंटर भी वेरिएबल की तरह है, बट उसका मेन काम होता है एड्रेस रखना। ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, एड्रेस रखना, और उस एड्रेस के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको आप किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पॉइंटर का अगर हम लोग बात करें, अभी पॉइंटर और वेरिएबल का अगर हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करें, क्योंकि वेरिएबल भी तो एट दी एंड बैकग्राउंड में क्या करता है, एड्रेस ही रखता है, जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू फेच कर रहे हैं। बट मेन डिफरेंस और एक होता है कि जब आप एडिटर पे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट नम इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मैं एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ। बट पॉइंटर्स के केस में क्या करूँगा, मैं जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू की जगह पे मैं क्या करूँगा, एड्रेस से दूंगा उसको कि आप एड्रेस रखो वहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है मेन क्या, पॉइंटर्स को मतलब जो मेन काम होता है एडिटर में जो डिफरेंस होता है। तो पहले अब आते हैं सिंटेक्स पे। ठीक है, कि सिंटेक्स क्या है पॉइंटर का, ये तो वेरिएबल का सिंटेक्स है। ठीक है, बट वही अगर मैं आ जाऊँ कि पॉइंटर का सिंटेक्स क्या होगा, तो मान लीजिए पॉइंटर्स भी क्या वेरिएबल की तरह होते हैं, कि आप मान लीजिए किसका पॉइंटर रखना चाह रहे हैं, मतलब किसका एड्रेस को पॉइंट करना चाह रहे हैं। मैं बोलूँ कि अगर मैं इस इंटीजर का जो वैल्यू है जो कि 5, मैं इसको पॉइंट करना चाह रहा हूँ, इस 5 को, तो मेरे को वही टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंट वैल्यू को पॉइंट करने वाला हूँ, उसका एड्रेस को। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो पॉइंटर हो वो भी वही टाइप का हो, तो मैं पहले इंट लिख दिया। ठीक है, इससे क्या पता चल गया, अच्छा जो मैं पॉइंटर बना रहा हूँ वो भी इंटीजर टाइप का होना है। मतलब मैं क्या कि मैं जिसका एड्रेस को रेफर करने वाला हूँ वो इंटीजर टाइप का वैल्यू रख रहा है। अब पॉइंटर को लिखेंगे कैसे, अब एक वेरिएबल नेम बना दीजिए, मान लीजिए मैं पॉइंटर करके लिख दिया हूँ। ठीक है, या फिर पी मान लीजिए मेरा पॉइंटर है, ये तो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह चल रहा है। तो पॉइंटर कैसे होता है, एक यहाँ पे आप स्टार लगा देंगे तो स्टार का मतलब क्या है कि आप पॉइंटर बनाए यहाँ पे। अब ये कंपाइलर को पता चल रहा है, अच्छा ये स्टार है आगे वेरिएबल के, मतलब कि क्या, आपने एक पॉइंटर बनाया है। अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट। अगर मैं इसको इतना पे ही छोड़ दूँ तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से इनएफिशिएंट यूज़ है मेमोरी का, क्योंकि मैंने एक पॉइंटर तो बना दिया बट वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पॉइंटर बना के छोड़ दिया तो अब इसके पास कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक्चुअली में बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि क्या इसके पास अभी कोई एक रैंडम लोकेशन होगा मेमोरी में। वो लोकेशन हो सकता है कि आप ही का प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का एक्चुअल लोकेशन भी हो। तो अगर मैं ऐसे छोड़ दिया और बाद में मैं मान लीजिए मैंने इसी का यूज़ करके कुछ फंक्शन ऑपरेट कर दिया, या फिर मैंने कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया जो मैं अनअवेयर था, तो उस केस में क्या होगा, ये उस जो लोकेशन है, जिस लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है, उसका वैल्यू ओवरराइड कर देगा। उसके वजह से क्या हो सकता है आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करे, प्रोग्राम क्रैश हो जाए। तो कभी भी आप जब बनाते हैं तो उसको क्या करिए, जैसे हम लोग वेरिएबल है, जैसे इंटीजर है, इंटीजर जब बनाते हैं तो हमको अगर कोई वैल्यू नहीं पता स्टार्टिंग में क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो को पॉइंट करके छोड़ देते। तो जीरो की इक्विवेलेंट पॉइंटर्स, क्योंकि मेमोरी को रेफर करता है, तो मेमोरी का इक्विवेलेंट जीरो क्या होता है, नल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नल करके रखना पड़ेगा कि भाई आप नल को पॉइंट हो। अभी मेरे को पता नहीं मैं किसको पॉइंट करने वाला हूँ, बट मेरे को आपका काम है, तो मैं क्या किया, नल में उसको रेफर करके छोड़ दिया। ठीक है, बट अब मैं इसका काम क्या है, मैंने बताया पॉइंटर का एड्रेस देना। ठीक है, तो मैं अभी मेरे को पी को अगर वैल्यू देना है कुछ, ठीक है ये देखिए अब मैं दोबारा लिखते टाइम स्टार पी नहीं लिख रहा हूँ,
मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे स्टार लिखा ताकि मेरे कंपाइलर को पता चले कि हाँ मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। बट अब जब मेरा पी को वैल्यू को मेरे को कुछ असाइन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, नॉर्मल वेरिएबल की तरह, ठीक है। इसीलिए बोला कि वेरिएबल और पॉइंटर में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, बट मेन डिसिमिलैरिटी क्या है जो अब मैं लिखने वाला हूँ, कि मैंने क्या बोला, पॉइंटर एड्रेस होल्ड करेगा। तो मैं मान लीजिए चाह रहा हूँ कि जो नम जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस रखे। तो आप लोगों ने बहुत बार स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया होगा, राइट। स्कैनएफ फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं मान लीजिए यूज़र से चाह रहा हूँ कि यूज़र मेरे को नम का वैल्यू दे, तो मैं कैसे लिखता स्कैनएफ, पहले मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर देता कि ये इंटीजर टाइप का है, राइट। इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे क्या आता है, इसको थोड़ा सा मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता मैं, %d, जो कि परसेंट सिंबल है और ये d है, ठीक है। ये हो गया मेरा वो। और इसके बाद मैं क्या देता हूँ, वेरिएबल का एड्रेस देता हूँ। मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखता, राइट। मैं कभी भी नम नहीं लिखता, मैं बोलता हूँ भाई इस नम का एड्रेस पे जाके वैल्यू ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, ये सिंबल यूज़ करता हूँ %, कि आप ये जो लोकेशन है ना, जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ, इस एड्रेस पे जाके आप वैल्यू को स्टोर करिए, ठीक है। तो एड्रेस किसका, नम, नम का एड्रेस, राइट। ये जो वैल्यू है नम किसका एड्रेस रख रहा है, 5 का। तो मैं बोला भाई 5 का जो एड्रेस है अब इस पे जाके आप इस वैल्यू को ओवर करिए, ठीक है। तो ये क्या है, एड्रेस ही है, ये आप एड्रेस ही दे रहे हो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करे, इस नम का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एड्रेस अगर मेरे को देना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, %, सिंपल। तो अब मेन डिफरेंस जो पॉइंटर और ये वेरिएबल्स के बीच में होता है एडिटर पे, वो ये है कि मैं अब चाह रहा हूँ एड्रेस रखूँ। तो मैं क्या दिया, ये दिया। मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ 5 करके, ये नहीं दे रहा हूँ। पॉइंटर का काम क्या होता है, एड्रेस रखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे %, सिंपल यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा नम। तो अब अगर मैं जब प्रिंट करूँगा इसको, जब मैं प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके इसको प्रिंट करना चाहूँगा, तो जब मैं नम को प्रिंट करूँगा तो मेरे को 5 देगा, ठीक है। बट वही अगर मैं एड्रेस ऑफ नम लिखूँगा ये, तो ये मेरे को क्या देगा, उसका एड्रेस देगा कि 5 किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। और वही चीज़ किसके पास भी रहेगा, पी के पास, क्योंकि पी भी तो एट द एंड क्या कर रहा है, यही रख रहा है, राइट। और एड्रेस का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एड्रेस का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %p, ठीक है। %, और पी से क्या होता है, अब जैसे %d होता है किसके लिए, आपका इंटीजर के लिए होता है, राइट। वैसे ही %c किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है। तो %p जो होता है ये आपका एड्रेस को प्रिंट करने के लिए होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यही चीज़ अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो देखिए अभी ये फंक्शन का जो है इसको थोड़ा इग्नोर करिए, ये हम लोग बाद में जो लिखा आप ये सब समझ पाएंगे। बट फिलहाल इसको अभी इग्नोर करते हुए मैं जो 2 लाइन आपको समझाए पहले मैं आपको कंपाइलर में चला के दिखाता हूँ। चलिए हम लोग अपना क्या यहाँ पे यूज़ किए थे, एक नंबर बनाए और हम लोग ने एक पॉइंटर बनाए, ठीक है। तो पहले आते हैं यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक इंट नंबर बना रहा हूँ, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। ये मैंने इनिशियलाइज किया खुद से। अब मैं क्या बोला कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र इसका वैल्यू को ओवर करे तो मैं क्या करता यहाँ पे, पहले मैं प्रिंटफ में यूज़र को क्या करता, एक मैसेज देता, ठीक है, कि प्लीज़ एंटर ए वैल्यू करके उसको मैं बोलता, ठीक है, प्लीज़ एंटर ए वैल्यू। और उसके बाद मैं क्या लिखता, \n, ताकि क्या है जो कर्सर है मेरा नेक्स्ट लाइन पे चल जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट कैसे लेता, स्कैनएफ की हेल्प से लेता। स्कैनएफ में मैं क्या करता, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब नम क्या है, इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d, ठीक है। और फिर से \n ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चल जाए। और उसके बाद क्या हो, कॉमा में क्या होगा, नम मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को क्या देना है कि वैल्यू मैं ले जाके कहाँ पे स्टोर करूँ, तो एड्रेस पे जाके स्टोर करो नम का जो एड्रेस है वहाँ पे स्टोर करो, ठीक है। ये होगा। और अब मैं यहाँ पे जब फिर से चाहूँगा कि जो अपडेटेड वैल्यू वो प्रिंट करूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अपडेटेड नम करके, ठीक है। अब फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो नम का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, इंटीजर होगा, तो क्या होगा, $d, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए अब मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ। फेच करते इसमें क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं। अब इसको सेव करके पहले एक बार कंपाइल करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर देखिए, 0 एरर्स 0 वार्निंग, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये आपका खुल गया है कंपाइलर, आई मीन टर्मिनल खुल गया। प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, ये वैल्यू किसके लिए आ रहा है देखिए, मैंने किसके लिए लिया, नम के लिए। अब मैं 5 को चाह रहा हूँ 10 से रिप्लेस करूँ, मैं एंटर करूँगा।
एक सेकंड, मैंने लगता है कर्सर को गलत ही मूव कर दिया। एक सेकंड रुकिए, इसको एक्सिट करना पड़ेगा। ये जो \n है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे \n करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिर से अगर इसको एक बार रिकम्पाइल करूँ और रन करूँ अगर, तो ये टर्मिनल खुला, ठीक है। इस टर्मिनल को थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी फिर से क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर ए वैल्यू। वो वैल्यू किसके लिए, नम के लिए। तो मैं क्या किया, 10 एंटर किया। अभी क्या बोल रहा है, अपडेटेड नम इज क्या 10, ठीक है। तो ये 10 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, उसका एड्रेस दिया। अब मेरे को पता करना है कि भाई ये एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ पे नम स्टोर्ड है। तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, printf और मैं क्या लिख सकता हूँ, एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एड्रेस का %p होता है। तो मैं %p लिखा और मैं क्या करूँगा, अब नम नहीं लिखूँगा, मेरे को एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ नम दूंगा, ठीक है। अभी मैंने सेव किया। अभी रिकम्पाइल करते प्रोग्राम को, रिकम्पाइल हुआ। अभी फिर से टर्मिनल पे आते हैं, देखिए प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, मैंने 10 किया। देखिए अपडेटेड नम क्या है, 10 है, ठीक है। मैंने \n नहीं लिखा इसलिए एक लाइन पे आ गया। बट ये देखिए एड्रेस ऑफ नम क्या आ रहा है, देखिए ये देख रहे हैं 000 जो भी हेक्साडेसिमल कोड है ये, बट आपको एड्रेस पता चल गया, ठीक है। अब यही चीज़ को मेरे को अगर पॉइंटर्स में दिखाना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ ये एड्रेस ऑफ नम करके, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो एड्रेस ऑफ नम है ना ये कहीं स्टोर हो और मैं उसको यूज़ करके आपको वेरिएबल दिखाऊँ, मतलब उसका वैल्यू दिखाऊँ। तो एड्रेस स्टोर करने का कॉन्सेप्ट का मेन यूज़ कहाँ पे आता है, पॉइंटर्स में आता है। तो अब पॉइंटर्स का मैंने आपको सिंटेक्स भी बताया था। पहले क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इंट टाइप का वैल्यू का एड्रेस रखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इंट लिखूँगा, ठीक है। अब पॉइंटर बना रहा हूँ तो पहले वेरिएबल का नाम मैंने p ले लिया। बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंटर है, तो p के पहले मैंने क्या किया, स्टार लगा दिया। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंट स्टार लगा दीजिए फिर स्पेस दे दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे स्टार लगा के फिर स्पेस दीजिए, आपका है, ये ऑप्शनल है। बट जनरली ऐसे लिखते हैं ताकि पता चले कि हाँ p पॉइंटर है और ये इंट टाइप का, तो कन्फ्यूजन ना हो। अब मैंने बोला किसका एड्रेस रखना है, मुझे नम का एड्रेस रखना है। तो मैंने नम तो लिख दिया, बट नम का एड्रेस कैसे मिलेगा, तो एम्परसेंड सिंबल से। अब ये क्या कर रहा है, नम का एड्रेस रख रहा है और मैंने ऑलरेडी इस लाइन पे नम का एड्रेस प्रिंट किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें नम का एड्रेस आया, कैसे पता चलेगा। मैं अगर ये p का भी वैल्यू प्रिंट करूँ और मुझे 20 लाइन पे और यहाँ पे मैं p का वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या लिखूँगा, p, ठीक है। और क्योंकि ये पॉइंटर है तो क्या रखता है, एड्रेस, तो फिर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %p। और अब मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ न्यूज़ करूँगा क्योंकि पॉइंटर एड्रेस ही रखता है, तो मैं सीधा क्या लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन का वैल्यू सेम आ रहा है तो मतलब क्या है, तो इसको भी अगर मैं \n कर दूं, ठीक है। तो मैं क्रॉस चेक करने का क्या बोल रहा था कि जो लाइन नंबर 29 है जहाँ मैं मैनुअली एड्रेस ऑफ नम दिखा रहा हूँ, ठीक है, और जो मैंने लाइन नंबर 23 पे अब पॉइंटर के हेल्प से मैंने वैल्यू स्टोर किया और उसको मैं प्रिंट कहाँ कर रहा हूँ, लाइन नंबर 30 पे। तो अब लाइन नंबर 29 और 30 का जो वैल्यू है सेम आना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर से एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। तो एक बार वेरीफाई करके देखते कि ये चीज़ चल रहा है कि नहीं। मैंने कंपाइल किया, नो एरर्स, ठीक है, रन करते हैं। रन किया यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करते हैं, फिर से वैल्यू डाल देते हैं 10, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखिए, अपडेटेड नंबर तो 10 है, बट अब देखिए एड्रेस ऑफ नम देखिए क्या है, हेक्साडेसिमल में लास्ट में 61FE14 आ रहा है। और जो मैंने p में भी स्टोर किया उसका भी वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में 61FE14। तो इससे क्या वेरीफाई हो रहा है कि पॉइंटर जो है वो एक्चुअल में एड्रेस रख पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या मेन आपको जो डिफरेंस है आपको पता चला कि पॉइंटर का हेल्प क्या होता है। अभी मैं चाहूँ तो इसी पॉइंटर के हेल्प से मैं एड्रेस का जगह पे अब मैं इसका वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। जैसे ये लाइन जो है, लाइन नंबर 30, इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई उसका एड्रेस क्या है। मतलब वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉइंटर एड्रेस ही रखेगा, बट जिसको ये एड्रेस जिसका रख रहा है उस एड्रेस में वैल्यू क्या है मेरे को वो भी पता करना है, ना कि एड्रेस, बट मेरे को उस एड्रेस पे वैल्यू भी पता करना है। तो अब मैं वो कैसे कर सकता हूँ, इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डी रेफरेंसिंग, ठीक है। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि जिसको आप रेफर कर रहे हो उसको मतलब वो करो, डिक्रिप्ट करो, ठीक है। मतलब उसका आप जो डिटेल्स उसको फेच करो। तो मैं अगर वो मेरे को चाहिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि वैल्यू टू विच p इज़ पॉइंटिंग टू, ठीक है, वैल्यू टू विच p इज़ पॉइंटिंग, ठीक है, ये लिखूँ।
और अब क्योंकि ये वैल्यू पता कर रहा हूँ तो मेरे को पता है इन टाइप का पॉइंटर है तो इंटीजर वैल्यू रखेगा, तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, परसेंट डी हो जाएगा, ठीक है। और अब मैंने क्या बोला, पी तो पॉइंटर एड्रेस रख रहा है, बट उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है मेरे को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फिर से स्टार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तो डिक्लेरेशन के टाइम पे आप यूज़ करते हैं, ये है डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, बट बाद में अगर आप कहीं अगर स्टार पी यूज़ किए तो ये क्या करता है, स्टार पी का मतलब कि पी जो एड्रेस रख रहा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मेरे को पता करो, तो वो क्या होगा, स्टार पी, ठीक है। तो अब देखिए, अब लाइन नंबर 31 और 28 की वैल्यू सेम आने वाली है। क्यों, क्योंकि पहले तो जो मतलब नम थी उसकी वैल्यू मैंने कहाँ अपडेट की, लाइन नंबर 28 पे 10 हो गया, ठीक है। तो अब बाद में क्योंकि मैं अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको कंपाइल किया, रन करके देखते हैं, यहाँ है, इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या दिया, 10 दिया। यहाँ पे देखिए अपडेटेड नम की वैल्यू 10, नम का जो एड्रेस है मैन्युअली वो भी सेम है, और जो पॉइंटर जिसका एड्रेस रख रहा था वो भी सेम है। बट अब मैंने क्या बोला, वैल्यू टू विच पी इज पॉइंटिंग टू, तो देखिए नम का अपडेटेड वैल्यू क्या था, 10 था, तो वही चीज़ क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो दिखाओ, तो वो है ये 10। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में है तो आपको एक बार वापस वाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस सिंटेक्स के साथ। इसको डिलीट करते हैं, ठीक है और एक बार वापस से समझाने का ट्राई करते हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया था, राइट, नम करके, मैंने नम करके वैल्यू लिया 5, उसको मैंने यूज़र से स्कैनएफ के हेल्प से क्या किया, अपडेट किया, तो यूज़र ने उसको क्या बोला कि भाई 10 कर दो वैल्यू, तो अब वैल्यू क्या है नम की, नम की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो ये जो मेमोरी था जहाँ पे पहले वैल्यू क्या थी 5, ठीक है, और इस 5 का एड्रेस मान लीजिए 12 है, और ये रेफरेंस कौन रख रहा था, नम रख रहा था। स्कैनएफ में मैं क्या देता हूँ, नम का एड्रेस जो कि मैं बोला m% नम करके मैंने दिया, ठीक है। तो m% नम का एक्चुअल में मैंने आपको प्रिंट करके भी दिखाया, वैल्यू क्या था 12 आएगा, मतलब इसका जो एड्रेस है वो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल डिजिट आ रहा था, बट यहाँ पे मान लीजिए उसका एड्रेस 12 है, ठीक है। उस 12 एड्रेस पे जाके मैंने क्या किया, वैल्यू को ओवर ऐड कर दिया, तो 5 हट के अब क्या है यहाँ पे वैल्यू 10 है, ठीक है अब मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एक पॉइंटर बनाया था, राइट, मैंने एक पॉइंटर बनाया स्टार पी करके, और मैंने क्या कर दिया इसको, ये क्योंकि एड्रेस रखते तो मैंने क्या बोला, भाई जो नंबर का एड्रेस है वो रखो तो इनडायरेक्टली पी के पास क्या वैल्यू आ गई, ये लोकेशन आ गई, राइट, यही एड्रेस पे अब वैल्यू 10 है, तो पी के पास क्या आ गई, 12 आ गई और जब मैंने प्रिंट किया, मैंने प्रिंट में क्या बोला था, एक बार मैंने क्या प्रिंट किया, एड्रेस ऑफ नम प्रिंट किया, राइट, और दूसरा बार मैंने क्या प्रिंट किया, पी प्रिंट किया, क्योंकि मैंने खुद से यहाँ पे पॉइंटर को नम का एड्रेस दिया, तो नम का एड्रेस भी 12 था, और क्योंकि मैंने खुद से वैल्यू दिया तो पी की वैल्यू भी क्या हो गई, क्योंकि मैंने साइन किया था तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि मेरे को अब एड्रेस तो पता है इसका, मतलब मेरे को पता है कि पी किस एड्रेस को पॉइंट करे, बट उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, एड्रेस पे वैल्यू क्या मिलेगी, अपडेटेड वैल्यू 10 मिलेगी, तो मैं चाह रहा हूँ वो वैल्यू मेरे को पता चले, तो मैंने उसका सिंटेक्स क्या बोला, उसका सिंटेक्स में बोला कि जब आप प्रिंटएफ में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रिंटएफ में तो पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे जो कि क्या रहेगा, %p, ठीक है। बट जब उसका वैल्यू देंगे तो वैल्यू क्या रहेगा, सिर्फ p लिखेंगे तो फिर आपको क्या वैल्यू दे देगा, ये देगा, ये लोकेशन देगा, बट मेरे को उसका वैल्यू चाहिए उस एड्रेस पे, तो मैंने क्या बोला, एक स्टार लगाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग बोलते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टार, इसी को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, ये जो प्रॉपर सिंटेक्स है स्टार के साथ जो मैंने p लिखा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। अगर यही चीज़ आप डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज़ कर रहे थे तो बस कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट जब आप प्रिंटएफ में कहीं वैल्यू लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि भाई मैं वो जो एड्रेस जो है मेरे पास उसका मैं वैल्यू चाह रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा टोटल में, अगर इस वीडियो का समरी निकाले तो पहले तो पॉइंटर्स का डेफिनेशन, कि पॉइंटर का मेन काम क्या है, एडिटर्स में आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, आई मीन वैल्यू नहीं एड्रेस दे सकते हैं, जो कि एक वेरिएबल और पॉइंटर में मेन डिफरेंस यही है कि आप एड्रेस देते हैं वेरिएबल मतलब पॉइंटर को, और वेरिएबल को क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या था, नम था, ठीक है, और पॉइंटर क्या था, पी, और उसका डिक्लेरेशन सिंटेक्स भी क्या था
कि जिस टाइप का वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल क्या था, इंट था, उसी टाइप का आपको पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसको आप रिफ़र करना चाह रहे हो उसका एड्रेस। तो मैंने इंट टाइप बनाया, सिंटैक्स क्या था स्टार, उसके बाद पी, ठीक है। और डिक्लेरेशन का टाइम मैंने क्या बोला, मुझे पता नहीं वैल्यू क्या है, तो मैं चाहूँ तो नल डाल सकता हूँ। और बाद में जब मेरे को करना है, अब चाहे तो यही लाइन में नल के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, यहीं पे लिख सकते थे एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। यहीं पे चाहे तो आप एड्रेस ऑफ नम लिख सकते थे, बट आप क्योंकि यहाँ पे नल डाल दिए तो मैं अगला लाइन पे कैसे लिखूंगा, पी करके लिखूंगा। मैं यहाँ स्टार पी नहीं लिखूंगा, स्टार पी का मतलब मैंने क्या बोला, डी रेफरेंसिंग होता है। तो यहाँ पे अगला लाइन पे मैं लिख सकता हूँ पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। और मेरे को अब इसका वैल्यू प्रिंट करना है, तो फिर मैंने बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर %p होता है एड्रेस का, ठीक है, जो कि आप प्रिंट फंक्शन में डालते हैं। और कॉमा में, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट इसका वैल्यू चाहिए जो कि एड्रेस है, तो मैं सिंपली वेरिएबल का नाम लिखूंगा। बट वही जो एड्रेस रख रहा है नम का, उस पर वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस टाइप का वैल्यू है %d, क्योंकि मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ, और उस एड्रेस पे p का वैल्यू क्या है, मतलब जो p जिसका एड्रेस रखा है उस पर वैल्यू क्या है, तो मैं $p लिखूंगा। मतलब जिसका रेफरेंस रख रहा है उसको फेच करो, मतलब उसको डिक्रिप्ट करो, तो डी रेफरेंस हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ प्रोग्राम में एक लाइन में असाइनमेंट करके दिखाया है यहाँ पे। अब चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू का। अब चाहे तो इसको यहाँ पे क्या कर दे, नल कर दे, ठीक है। यहाँ नल करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से मैन्युअली डाल सकते हैं, पी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो एड्रेस ऑफ नम डाल सकते हैं। अभी भी अगर देखेंगे तो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आने वाला, वैसे का वैसे ही वर्क करेगा ये। अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ, जूम आउट मतलब जूम इन करूँ, 10 लिखो, देखिए अभी भी देखिए एड्रेस भी वही है, दोनों का सेम टू सेम, और वैल्यू भी अपडेटेड ही दे रहा है 10। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा पॉइंटर्स का जो बेसिक जो इंट्रो पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करने के लिए, और उस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको, जो डी रेफरेंसिंग कॉन्सेप्ट है, कैसे आप उसको यूज़ करके आप उसका वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस पॉइंटर के अगले कॉन्सेप्ट्स को लेके। थैंक यू।